खंड 2 अध्याय 27। रुको, यह महसूस करते हुए कि वह अपना गला काटना और आत्महत्या करना चाहती थी, बियटनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक लंबा कदम आगे बढ़ाया, अपना पैर उठाया और उसके हाथ में बड़े चाकू को लात मारी, फिर उसे थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाया, अरे, तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैंने तुम्हें जीने का एक रास्ता दिया, तुम उसे नहीं चाहते, लेकिन तुम मरना चाहते हो। अप्रत्याशित रूप से उसकी गति इतनी तेज थी कि तूदा जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी वह अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखने लगी और जोर से चिल्लाने लगी, तुमने आदेश नहीं दिया था। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यदि आपने आदेश नहीं दिया होता तो क्या वे ऐसा करने का साहस करते? तुमने मेरे आदमी को मार डाला और अब भी मुझे धोखा देना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया ले लूं? मैं तुम्हारे लिए काली आंख पैदा करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपनी जीभ काटने और आत्महत्या करने वाली थी। वह उसे फिर से थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन उसी समय अचानक बाहर से एक भयानक शोर सुनाई दिया, साथ ही एक दयनीय चीख भी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि एक विशालकाय काला राक्षस तंबू में भाग रहा था। पलक झपकते ही वह लंबे कालीन पर कूद गया और उसकी ओर दौड़ते हुए गुर्राने लगा। वह डर गया और जल्दी से पीछे हट गया। जब उसने रुककर ध्यान से देखा तो वह इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक भेड़िया था, एक विशालकाय काला भेड़िया जिसकी लंबी पूंछ, नुकीले दांत और काली आंखें थीं। हालांकि यह 4 पैरों पर खड़ा था, लेकिन यह घोड़े या भैंस से भी लंबा था। उसका पूरा शरीर रात की तरह काला था और घोर अंधकार में एक दुःस्वप्न की तरह भयानक था। लांग डांग। यह एक लांग डांग है। तंबू में मौजूद पहरेदार डर के मारे चिल्लाने लगे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। सभी ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। काला भेड़िया लड़की के सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। हालांकि वह बहुत पहले ही जीवन और मृत्यु से हार मान चुकी थी, लेकिन एक विशालकाय भयानक काले भेड़िए के अचानक प्रकट होने से वह फिर भी सहजता से पीछे हट गई। लेकिन वह आगे बढ़ गया और उसे तंबू के किनारे पर धकेल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह हांफने लगी और कांपने लगी। उसने सोचा कि भेड़िया उसे काट काट कर मार डालेगा और निगल जाएगा, लेकिन वह अपनी काली आंखों से उसे घूरता रहा। नहीं, उसकी ओर देखते हुए। वो आंखें, वो जानी पहचानी काली आंखें, जो दर्द, पछतावे और कोमलता से भरी हुई थीं। तूदा स्तब्ध था, डरा हुआ और भ्रमित दोनों। इस समय किसी ने भाला लेकर उड़ने का साहस जुटाया। उसने घूर कर देखा, अपना सिर घुमाया, मुंह खोला और भाले को काट लिया। इससे मजबूत भाला आसानी से टूट गया। उसने मंगोलों को गुस्से से घूरा और एक धमकी भरी दहाड़ लगाई। घूरने और दहाड़ने से सभी इतने डर गए कि वे पीछे हट गए, कुछ तो जमीन पर गिर पड़े। उसने सभी को गुस्से से घूरा, अपने दांत दिखाए, धीरे से दहाड़ा और अंत में उसकी नजर बियरगे पर रुकी। बियरगे उन आंखों में गुस्सा देख सकता था। उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह उसे मारना चाहता था। यह विशालकाय राक्षस उसे मारने के लिए यहाँ था। जब से वह पैदा हुआ था तब से लेकर अब तक यह पहली बार था जब उसने शिकार होने की भावना, बिना किसी रास्ते के आतंक की भावना और किसी भी क्षण अपनी जान गंवाने की क्षमता का अनुभव किया था। एक सेकंड के लिए वह हिलने में असमर्थ था, लेकिन फिर उसके जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे घबरा दिया और अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया, तुम अभी भी क्यों विचलित हो? उसे मार! उसे मार!
तीर चलाओ, तीर चलाओ, उसे मार। उसका आदेश सुनकर सैनिक तुरंत होश में आए, अपनी बड़ी तलवारें उठाईं, अपने धनुष और भाले पकड़े और काले राक्षस पर गोली चलाई। वह बाहर नहीं कूदा, केवल अपना शरीर हिलाया, अपनी लंबी देह का उपयोग उसकी रक्षा के लिए किया, अपना सिर घुमाया और अपना मुंह खोला ताकि उस पर चलाए गए सभी तीरों और भालों को काट कर तोड़ दिया जा सके। उसने अपनी भयंकर काली आंखों से बिटनिका को घूरा, मानो वह आगे बढ़ना चाहता हो। बीएर का भयभीत हो गया, लेकिन बाहर खड़े सैनिक तलवारों और धनुषों के साथ अंदर घुस आए। तूदा ने यह देखा, बिना सोचे समझे वह घबरा गया और उसे बचाने के लिए अपने दोनों हाथ पीछे उठा दिए। नहीं है, वह तुरंत पलटा, उस लड़की को काटा जो ब्लैक फायर बनाना जानती थी, अपने शरीर से बड़े तंबू को चीरता हुआ बाहर निकल गया, हवा और बारिश के लिए एक बड़ा छेद छोड़ गया। सभी को अभी तक होश नहीं आया था और वे केवल एक दूसरे को देख सकते थे। शुरू से अंत तक उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। केवल बीएरजी को पता था कि उसने अभी अभी एक जीवन उठाया है। जंगली जानवर द्वारा बनाए गए छेद और सुनहरे तंबू को देखते हुए जो झुकना और गिरना शुरू हो गया था, बीएरजी का चेहरा पीला पड़ गया। वह जोर जोर से सांस ले रही थी, अपने कांपते हाथों को अपनी पीठ के पीछे छिपाते हुए चिल्लाई, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे मार डालो, मेरे लिए उस दुष्ट भेड़िए को मार डालो। जो कोई भी उस जंगली जानवर को मार देगा, मैं उसे 10,000 टैल सोना इनाम दूंगा, विशेष रूप से जनरल के पद पर पदोन्नत। यह सुनकर सेनापति और सैनिक हवा और बारिश का सामना करते हुए जल्दी से बाहर भागे। लेकिन काला भेड़िया पहले ही लड़की को ले जा चुका था और भयंकर हवा और बारिश के अंधेरे में भाग गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब उसने अपना सिर घुमाया और उसे काटने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसे लगा कि वह मर जाएगी। लेकिन उसने उसे केवल कसकर पकड़ रखा था, उसके तीखे दांत उसके शरीर में नहीं घुसे, उसके शरीर को चीरकर उसका मांस नहीं खाया। उस विशालकाय काले भेड़िए ने उसे केवल अपने मुंह में पकड़ रखा था, सुनहरे तंबू को नष्ट कर दिया था और बारिश में हवा की तरह भाग गया था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर कुछ भी नहीं बता पा रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह क्यों चिल्ला रही थी, क्यों उसने तीर को रोका था। उस पल उसका शरीर अपने आप हिल गया, चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला। वह बारिश और हवा से दूर भाग गई, अंधेरे से दूर भाग गई। जब वह रुकी, तो उसने दूर क्षितिज पर सूरज को उगते हुए देखा। फिर उसने हांफते हुए उसे नीचे रखा, उसे ढीला करने के लिए अपना मुंह खोला और धीरे से उसे जमीन पर लिटा दिया। वह जल्दी से उठकर बैठ गई और डर के मारे काले भेड़िए को देखने लगी। भेड़िए ने उसकी ओर देखा, उसकी काली आंखों में अवर्णनीय दर्द भरा हुआ था। अपनी आंखों के सामने बड़े भेड़िए को देखकर तूदा कांप उठी। वह अभी भी डर गई थी और वह यह भी नहीं जानती थी कि यह भेड़िया को पता नहीं है, कि यह भी नहीं जानता है कि वह उस तरह से देखी गई है, क्योंकि इसकी गर्दन इतनी बड़ी थी, चमड़े का पट्टा अपनी सीमा तक फैला हुआ था। अगर यह नहीं था, तो यह इतना लंबा नहीं था। पुराने सिक्के ने देखा, मेरी आंखों के सामने एक खूबसूरत और भयानक जंगली जानवर को देखकर मेरा दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा। असंभव, असंभव, लेकिन झांग यांग, वह खुद को भारी आवाज में बोलते हुए सुनकर कांप उठी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई, उसका शरीर अकड़ गया। क्या वह तुम हो? वह अविश्वास से अपने सामने खड़े विशालकाय जानवर को देखती रही और पूछा। उसी क्षण वह जाग गया। फिर अचानक उसने उस पर अपने दांत दिखाए। लेकिन वह देख सकती थी, उसकी आंखों में दर्द जल रहा था,
उसकी आंखों में जलन हो रही थी। वह वे उसकी आंखें थीं, उस आदमी की आंखें। वह जानती थी। जब वे पहली बार मिले थे तो उसने भी उन्हीं आंखों का इस्तेमाल किया था, उस भयंकर भाव के साथ, अपने दांत दिखाते हुए और उसे घूरते हुए। वह हमेशा ऐसा ही था, हमेशा दूसरों को डराने के लिए, अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए एक डरावनी उपस्थिति का उपयोग करता था। शायद वह पागल है, कोई इंसान भेड़िया कैसे बन सकता है? इसके अलावा उसने उसे अपनी आंखों से मरते देखा, भाले से छेदा गया, कोई भी बच नहीं सका, कोई भी नहीं। लेकिन वे उसकी आंखें थीं, उसके पति की आंखें। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि यह वही था, उसे वही होना था, अन्यथा वह सिक्का उसके गले में क्यों होता। वह खड़ी हो गई और उसने एक और कदम पीछे ले लिया। इस कदम ने उसके दिल में मौजूद डर को आधे से ज्यादा गायब कर दिया और वह खुद को एक और कदम आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकी। उसकी नाक जोर से सांस ले रही थी, उसके दांत बाहर निकले हुए थे, उसके गले से एक धीमी चेतावनी भरी आवाज आ रही थी। उसका लंबा शरीर धनुषाकार था लेकिन उसने एक कदम पीछे हट लिया। उसे नहीं पता था कि उसे हिम्मत कहाँ से मिली, लेकिन उसकी आंखें इतनी दर्दनाक, निराशा से भरी हुई थी, वह खुद को उसके पास पहुंचने से रोक नहीं पाई। वह उस पर चिल्लाया, उसके तीखे दांत उसकी आंखों के ठीक सामने थे। वह पागल थी, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, वह बहुत पहले ही सब कुछ खो चुकी थी। हालांकि 1,00,000 में सिर्फ एक ही मौका था, भले ही वह उसका हाथ काट सकता था, उसका सिर चबा सकता था, वह फिर भी कोशिश करना चाहती थी। वह उसे आसानी से चोट पहुंचा सकता था, लेकिन वह सिर्फ हाँफ रहा था, पीछे हट रहा था, उसके स्पर्श से बच रहा था, उसकी आंखों में दर्द गहरा होता जा रहा था। उसके पीछे हटने से उसे और भी यकीन हो गया। ट्रोंग डोंग, उसने एक सांस ली, उसका दिल दुख रहा था, आंसू बह रहे थे। वह हाँफ रहा था, उसकी पुतलियां सिकुड़ी हुई थी, उसका मजबूत शरीर तनावग्रस्त था, वह आदमी उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसका दर्द इतना स्पष्ट था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जल रहा हो। एक सेकंड बाद उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। वह जानती थी कि वह जाने वाला है। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह वही है। उस पल वह डरी हुई थी। वह जानती थी कि अगर वह चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। वह उसे समझती थी, किसी से भी बेहतर समझती थी। अगर वह चुन सकता था तो वह बिल्कुल भी राक्षस नहीं बनना चाहता था, एलैंग डांग नहीं बनना चाहता था, वह उसकी नज़र में जंगली जानवर नहीं बनना चाहता था। वह चाहेगा कि वह सोचे कि वह मर चुका है। नहीं है। बिना सोचे समझे तूदा घबरा गया और जल्दी से अपनी बाहें फैलाकर आगे कूद गया, उस काले भेड़िए की गर्दन को पकड़ लिया जो जाने वाला था, और सिसकते हुए चिल्लाया, मत जाओ, मत जाओ, मुझे मत छोड़कर जाओ। वह मेरा है। वह अकड़ गया था, हिलने में असमर्थ था, उसके फर के नीचे की मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं, उसकी मजबूत छाती में दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने उसे कसकर गले लगाया, जल्दी जल्दी रोने लगी और बोली, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम इंसान हो या जानवर, मैं बस तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। चाहे वह ट्रोंग डोंग हो या एलांग डांग, मुझे परवाह नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। वह हांफने लगा, उसका लंबा, मजबूत शरीर उसकी छोटी, पतली बाहों में कांप रहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरी हो। तुमने कहा था कि जब तक मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम नहीं मरोगे।
अगर तुम मर भी गए तो तुम मेरे पास लौट आओगे और जीवन भर मेरी रक्षा करोगे। उन्होंने कहा कि वह जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। तूदा के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे और उसने उसे गले लगा लिया। वह सिसकियों से भर गया और विनती करने लगा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसी दिखती हो, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मत मरो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ तुम ही बचे हो, सिर्फ तुम ही बचे हो, इसलिए मुझे मत छोड़ो, कृपया मुझे मत छोड़ो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना पैर उठाया, पीछे हटना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसे जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। वह एक राक्षस, एक जंगली जानवर, पौराणिक लांग टेंग में बदल गया था जिससे हर कोई डरता था। अपनी भलाई के लिए वह तुरंत चला गया। भले ही वह उसे गले लगा रही थी, लेकिन उसके हाथ उसे पूरी तरह से पकड़ भी नहीं पा रहे थे। वह आसानी से उन दुबले पतले हाथों से छूट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वह दुष्ट जानवर इसे स्वीकार नहीं करेगा, और न ही उसका हृदय। चाहे जानवर हो या इंसान, उनकी बस एक ही इच्छा थी, यहाँ खड़े रहना, उसका गर्म आलिंगन महसूस करना, उसकी चीखें सुनना और उसके दिल की बातें कहना। उसे यकीन नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस अवस्था में आ गया है और वह अभी भी उसे पहचानती है, अभी भी उसे इस जानवर के शरीर में देखती है। वह अभी भी उसे देख रही थी, अभी भी उसे पहचान रही थी। भले ही वह इतना क्रूर था कि उसे धमकाने के लिए अपने दांत दिखा रहा था, फिर भी वह निडरता से उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। वह उसे दूर धकेलना चाहता था, उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। केवल आंसू बह निकले, केवल उसका दिल दर्द कर रहा था जैसे कि उसे जलाया जा रहा हो। फिर उसने उसे बोलते हुए सुना, उसे कसकर गले लगाते हुए, अपने छोटे से चेहरे को उसकी गर्दन पर दबाते हुए। आंसू बारिश की तरह बह रहे थे, अपनी भाषा का उपयोग करते हुए कह रहे थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरा प्यार हो, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, इस जीवन में और अगले जीवन में हमेशा साथ रहेंगे। जैसे मैं तुम्हारा हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे हो। मैं जीवन और मृत्यु में सदैव आपके साथ रहने की शपथ लेता हूँ, कभी अलग न होने की। दिल अचानक पागलों की तरह धड़कने लगा, गर्म हो गया, पूरे शरीर का खून उबलने लगा, सारे छिद्र खुल गए, गर्म पसीने की एक परत उभर आई। फिर वह विशालकाय शरीर बदलने लगा, धीरे धीरे उसकी बाहों में सिकुड़ने लगा। वह अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित नहीं कर सकता। इतनी तीव्र भावनाएं, उसे अपनी बाहों में लेने की इतनी बड़ी इच्छा, ज्वार की तरह, तूफान की तरह पूरे शरीर में फैल गया। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, तब तक उसकी गर्दन के चारों ओर बंधी चमड़े की पट्टी फिर से ढीली हो चुकी थी, और अब वह उसकी गर्दन के चारों ओर कस नहीं रही थी। उसने जो सिक्का उस पर रखा था, वह उसके मजबूत, पसीने से तर सीने पर गिरा, जो ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रहा था। उस लड़की की बाहों में वह फिर से एक लंबा, मजबूत आदमी बन गया। उसका आदमी। वह कांप उठा जब उसने उस मजबूत और बहादुर लड़की को देखा, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वह जोर जोर से सांस ले रही थी, और साथ ही उसने उसमें आए बदलाव को भी महसूस किया। तूदा ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसके छोटे हाथ धीरे से उसके कानों को सहला रहे थे। गर्म आंसुओं की दो पंक्तियां उसके गालों पर बह रही थी। घुटन महसूस कर रही थी। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। वह अवाक रह गया,
वह केवल आश्चर्य से उसे देख सकता था। फिर वह अपने हाथों को ऊपर उठाकर उस छोटी, कमजोर लेकिन अत्यंत साहसी और दृढ़ लड़की को अपनी बाहों में लेने से खुद को रोक नहीं सका। अपना सिर नीचे किया और उसे गहराई से चूमा। वह पीछे नहीं हटी, बल्कि उसके करीब पहुंची, उसे अपने करीब खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके होठों और जीभों को आपस में मिलाया। हालांकि वह जानती थी कि वह सामान्य नहीं था, वह एक जंगली जानवर था, फिर भी वह उसके साथ रहने को तैयार थी। इससे वह खुद को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। उसके शरीर के अंदर का जंगली जानवर उसे लेने के लिए दहाड़ने लगा। तीव्र इच्छा हिलते हुए पहाड़ों और भरे हुए समुद्र की तरह तेजी से आई। उसने लालच से उसके छोटे से मुंह को काटा, उसके कपड़े फाड़े और उसके मुलायम, बर्फ जैसे सफेद स्तनों को चूसा। वह हांफने लगी, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटी। हवा और भोर की रोशनी में कांप रही थी। उसे रुक जाना चाहिए, कम से कम थोड़ा धीमा तो होना चाहिए, इतना असभ्य मत बनो। लेकिन उसके खून में मौजूद जानवर की प्रवृत्ति अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह सोच नहीं सकता था, वह सिर्फ उसे पाना चाहता था, उस पर अपनी खुशबू छोड़ना चाहता था। यह लड़की उसकी थी, उसकी। वह धीमा नहीं पड़ सकता था, रुक नहीं सकता था। जब वह होश में आया तो उसने पहले ही उसे उठा लिया था, उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था और उसके साथ विलीन हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह पहले से ही भीग चुकी थी और लगभग उसकी तरह ही पागल थी। उसने उसे चूमा, दुलारा, उसकी गर्दन और कंधों से लिपट गई। जब उसने उसे अपनी ओर खींचा तो वह धीरे से रो पड़ी। उसने देखा कि वह भौहें सिकोड़ रही थी, उसके गुलाबी होंठ थोड़े खुले हुए थे, हवा में सांस लेते हुए कांप रहे थे, उसकी आंखें आंसुओं और उसके प्रतिबिंब से चमक रही थी। तूदा ने अपने सामने खड़े मजबूत आदमी को कसकर गले लगाया, उसके खिलाफ दब गई। उसके पैर उसकी मजबूत, कसी हुई कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। वह उसे अपने शरीर के अंदर स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। गर्म, असली, उसे भर रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंसू फिर से बेकाबू होकर बहने लगे, इस बार खुशी के कारण, क्योंकि वह जीवित था, क्योंकि वह असली था, और इसके अलावा इस समय वह अभी भी उसकी बाहों में था, उसके शरीर में कांप रहा था। खंड 2 अध्याय 28 अंतिम अध्याय। उसने धीरे से उसके कांपते होठों को चूमा, उसके चेहरे पर गर्म आंसू चाटे। उसके आंसू उसके चेहरे को गीला कर रहे थे, उसके शरीर के तापमान ने उसके ठंडे शरीर को गर्म कर दिया। उसने भी उसके आंसू, उसके होंठ चूमे, उसके लंबे बालों, उसके गर्म कानों को सहलाया, उसे अपने करीब खींचा, उसे और गहराई से आत्मसात किया। विशाल मैदान पर, भोर के नीचे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, वह नग्न रूप से उलझे हुए थे, उसका जवाब दे रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे, उससे प्यार कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा पर चमकती हुई सूरज की रोशनी, उसका छोटा चेहरा, उसके गीले होंठ फिर से अपना रंग पा चुके थे। उसकी आंखों के सामने नग्न और भावुक लड़की अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, इसके अलावा वह उसकी थी, उसकी थी। उसने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, उसे अपने वश में करने दिया, पसीने को घुलने दिया, त्वचा को रगड़ने दिया, दोनों पक्षों को एक दूसरे के शरीर के तापमान, स्वाद से संक्रमित होने दिया, आत्माओं और दिलों को घुलने मिलने और उलझने दिया। विस्फोट के क्षण में वह मदद नहीं कर सका और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसके शरीर में गहराई से दब गया, अपना सिर उठाया और कर्कश आवाज में चिल्लाया। उसे भी महसूस हुआ कि वह उसे कसकर गले लगा रही है, मदद नहीं कर सका और आकर्षक ढंग से चिल्लाया। उसने उसे फिर से चूमा, उसे गले लगाया, जब तक कि कांपना और हिलना शांत नहीं हो गया।
मकसूदा ने उसे गले लगाया, अपना चेहरा उसके शरीर में दबा लिया, उसके सिर और कंधे को छूना, उसके दिल की धड़कन और शरीर के तापमान को महसूस करना, उसके हाथों को अपनी पीठ को सहलाना, अपने कूल्हों और कमर को सहारा देना महसूस करना। दिन के उजाले में वह पूरी तरह से नग्न थी और उसके साथ उलझी हुई थी। उसे शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से वह केवल सहज महसूस कर रही थी। उसे केवल यह महसूस हुआ कि सब कुछ स्वाभाविक और सही था, सिर्फ इसलिए कि वह उसे पकड़ रहा था और उसकी बाहों में था। उसे केवल इस पर ध्यान देने की जरूरत थी, बाकी सब अब महत्वपूर्ण नहीं था। अज्ञात समय के बाद वह फिर से खड़ा हुआ, उसे उठाया और उसे घास के मैदान में ले गया। उसके पास रहना इतना आरामदायक है कि अब सुबह की बहती हवा भी ठंडी नहीं लगती। वह लगभग सो ही गई थी, तभी उसे महसूस हुआ कि वह उसे गर्म पूल में ले जा रहा है। अचानक अपनी आंखें खोलते हुए उसने पाया कि उसकी आंखों के सामने का दृश्य किसी सपने की तरह खूबसूरत था। अभी अभी उसने सिर्फ उस पर ध्यान दिया था, सिर्फ उस पर ध्यान दिया था। अभी अभी उसका मन इधर उधर देखने का हुआ था। तभी उसने पाया कि वह उसे उठाए हुए एक ऊंची पर्वत चोटी वाली जगह पर चल रहा था, जैसे कालीन की तरह जेड कुशन आगे की ओर फैला हुआ। दूरी पर पहाड़ मजबूती से खड़े थे, पहाड़ की ढलान पर बकरियों के कुछ झुंड भी थे, और वह उसे गर्म पानी के झरने में सफेद भाप वाली जगह पर ले जा रहा था। दूरी में क्षितिज नीला था, नीचे घास का एक हरा कालीन था। पीली धूप उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ वह थी। उसने उसे गर्म पानी में खड़ा कर दिया, ध्यान से उसे नहाने में मदद करने के लिए पानी निकाला। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर लगे सारे घाव गायब हो गए हैं, गर्दन और छाती पर भी। यहाँ तक कि उसकी जांघों और पीठ पर लगे निशान भी गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि उसके बाल भी अब पहले जैसे छोटे नहीं रह गए हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए पिछले 2 सालों से वह हमेशा अपने बाल छोटे और साफ सुथरे रखता था, लेकिन आज उसके बाल कंधों से भी नीचे आ गए थे। लंबे, घने, काले बाल जंगली जानवर के फर की तरह गर्म थे। सिर्फ निशान ही नहीं, उसकी आंखों के सामने जो आदमी था, वह अब एक देवदूत की तरह सुंदर और मजबूत था। लेकिन वह जानती थी कि वह उसका आदमी था। उसका रूप रंग शायद पहले जैसा न हो, लेकिन वह कभी नहीं बदलेगा, हमेशा के लिए। उसके छोटे छोटे हाथ उसके शरीर के उन हिस्सों को धीरे धीरे सहलाने से खुद को रोक नहीं पाए, जहां निशान होने चाहिए थे। माथे, गालों की हड्डियां, हाथ, छाती, कमर, जांघें। उसकी उंगलियां ऊपर से नीचे की ओर सरकती रहीं, फिर चुपचाप ऊपर चली गईं, और उसके सीने के सामने लटके सिक्के को धीरे से, करुणा से सहलाती रहीं। सिक्का थोड़ा पुराना था। इससे पहले उसने जानबूझकर 2 अपेक्षाकृत नए सिक्के चुने थे, बिना किसी खरोंच के, एक उसके लिए, एक अपने लिए। लेकिन इस समय यह थोड़ा विकृत, पुराना था, और इसका एक कोना टूटा हुआ था, जिस पर चाकू से वार करने का निशान था। केवल यही साबित कर सकता था कि उसे कितना दर्द और चोटें लगी थी। वह स्थिर खड़ा था, हिल नहीं रहा था, बस अपनी आंखें नीची किए हुए था, अपनी सांस रोके हुए वह उसे देख रहा था। तुम्हारे साथ क्या गलत है? उसने ऊपर देखा और धीरे से पूछा। क्या हुआ? उसकी आंखों के सामने वाली लड़की कभी पीछे नहीं हटी, भले ही वह बाहर से भेड़िया जैसा दिखता हो या अब की तरह उसके सारे दाग धब्बे मिट चुके हों। उसने कभी कोई नफरत या घृणा नहीं दिखाई, सिर्फ जब वह उसके सीने पर रखे सिक्के को सहलाती थी, तो उसकी आंखों में दर्द झलकता था जिसे छिपाना मुश्किल था। वह उससे प्यार करती थी। वह उसकी आंखों में प्यार देख सकता था। चाहे वह कैसा भी दिखे, वह उससे प्यार करेगी।
इस विचार ने उसे बताने का साहस दिया। एलिना, मेरी मदद करो। उसने धीरे धीरे उसे अपने अनुभव बताए। उसने कहा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए और अवांछित मेहमानों को दूर रखने के लिए किसी की जरूरत है। लेकिन मैं एक पशु पुरुष का वंशज हूँ। वह मेरे शरीर के भीतर के पशु को जगाने में मेरी मदद कर सकती है, मुझे जीवित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन अब से मुझे उसका अनुसरण करना होगा। इसलिए उसने जीवित रहने के लिए, उसे बचाने के लिए और फिर उसे छोड़ देने के लिए जंगली जानवर बनने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह मूल रूप से उसे छोड़ने का इरादा रखता था। इसी वजह से वह उसे यहाँ लाया, पानी, घास, पहाड़ों और बकरियों वाली जगह पर। जहाँ बकरियां इकट्ठी होती थीं, वहाँ रसोई से धुआं निकल रहा था। उसे बस वहाँ जाना था, उसे ढूंढने के लिए, जीवित रहने के लिए। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। सुबह सुबह हवा चल रही थी, जिससे उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसके चेहरे को सहलाने लगी, जो अभी भी आंसुओं से लथपथ था, और धीरे से पूछा, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तुम मुझे छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकते हो? जब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं कैसे जी सकता हूँ? उसकी छाती कांप उठी और अकड़ गई। उसने नीचे देखा और भारी स्वर में कहा, मैंने पहले ही कर लिया है। अब मानव नहीं रहा। मैं तो यह भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। तो क्या हुआ? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, भले ही तुम अपने जीवन के बाकी समय में कभी ठीक न हो सको, फिर भी मैं अकेले नहीं रहना चाहती। इस लड़की के लिए उसे हमेशा हार माननी पड़ती थी। उसने उदास होकर उसकी ओर देखा और भारी स्वर में पूछा, लड़की, क्या हो रहा है? फिर से बहुत बेवकूफ। उसने उसके चेहरे को सहलाया, अपने होंठ उसके होठों से सटाए और फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। भोर में उसने उसे पकड़ लिया, उसे चूमा, उसके गर्म आंसू चूमे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस जीवन में, अगले जीवन में, हमेशा के लिए। उसने उससे कहा, भारी स्वर में वादा करते हुए, जब तक तुम चाहती हो, जब तक तुम तैयार हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हवा ने धुंध को उड़ा दिया, जिससे उसके और उसके बाल उड़ गए। अब से जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कभी अलग नहीं होंगे। उसने उसका छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और ईमानदारी और गंभीरता से बोला। तूदा ने रोना बंद कर दिया और मुस्कुराया। उसकी नम आंखों ने उसे गहरे स्नेह और गंभीरता से देखा और एक वादा किया। जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। शरद ऋतु की हवा थोड़ी ठंडी के साथ बह रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी गर्म महसूस कर रहा था। जिस लड़की से वह प्यार करता था, उसे पकड़कर वह समझ गया कि चाहे कितने भी साल बीत जाए, वह अभी भी उसका दिल, उसका खजाना, उसकी जिंदगी रहेगी। उस रात वह फिर से एक भेड़िए में बदल गया। तूदा को अपनी पीठ पर बैठाया, उसकी गर्दन से लिपटा, उसे शहर के बाहर पहाड़ी पर वापस ले गया। महिला जादूगर चट्टान के किनारे पर खड़ी थी, पहाड़ की तलहटी में चमकते शहर को ठंड से देख रही थी। गाड़ी खींच रहा गधा उसके आने से डरा हुआ लग रहा था, लेकिन एक काला कौआ गधे की पीठ पर आकर बैठ गया, जिससे वह शांत हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि यह महिला जादूगरनी शहर में होगी, लेकिन नहीं, वह अभी पहाड़ की तलहटी में ही पहुंचा था कि उसे उसकी खुशबू आ गई। वह अपने साथ एक ढकी हुई गाड़ी लेकर आई थी, यहाँ इस तरह इंतजार कर रही थी जैसे उसे पहले से पता हो कि वह उसे जरूर ढूंढ पाएगा। तूदा उसकी पीठ से नीचे खिसक गया और वह जल्दी से मानव रूप में वापस आ गया। गधे ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे,
बाकी कपड़े ज्यादा नहीं ढक पाए थे, इसलिए वह शर्म से उसके पीछे छिप गई। गधे ने हलचल मचाई, जिससे चट्टान के पास खड़ी महिला पीछे मुड़ गई। जब एलिन ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसने बस उदासीनता से कहा, तुम्हारे दोनों कपड़े कार में हैं, जाकर पहन लो। तूदा कार में बैठ गई और उसने पाया कि एलिन ने न केवल उसके कपड़े लाने में मदद की, बल्कि वह छोटा सा पैकेट भी ले गया जो वह हमेशा अपने तकिए के पास रखती थी। वह लकड़ी की कंघी भी नहीं भूली जो उसने उसे दी थी। तूदा को अंदर से गर्मी महसूस हुई, लेकिन अब उसे अचानक समझ में आया कि एलिन को पता था कि वह उसके साथ यहाँ आएगी, और यह भी जानती थी कि वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। उसने उसे कपड़े दिए। वह बहुत लंबा था, इसलिए वह कार में नहीं बैठा बल्कि कपड़े पहनने के लिए कार के पास खड़ा रहा। कार में कपड़े बदलने के बाद वह महल के सामने चट्टान के पास खड़ी महिला को खोजने गई। काले कपड़े पहने महिला जादूगर ने अपना सिर नहीं घुमाया, बस पहाड़ की तलहटी में महल को देखती रही। तूदा उसके पास खड़ा था। उसने दोनों हाथ जोड़े और शुक्रिया कहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब से वह मेरी परेशानियां सुलझाएगा। हो सकता है कि एक दिन वह दोनों इस वजह से अपनी जान गंवा दे। तूदा ने उस लड़की की ओर देखा जो लगभग अंधेरे में विलीन हो गई थी और कहा, मुझे लगता है कि यह वह कीमत है जो वह और मैं दोनों चुकाने को तैयार हैं। यह सुनकर आलिन की नज़र अंततः महल से हटकर उसकी ओर गई। ट्रुओंग डोंग बहुत भाग्यशाली है, भाग्यशाली मैं हूँ। तूदा मुस्कुराई। एलिन ने उसकी और उस लंबे आदमी की तरफ देखा जो कुछ देर से तूदा के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा उदास था, मानो उसे डर था कि वह इस लड़की के साथ कुछ कर देगी। नहीं, भाग्यशाली तो वह है, एलिन ने उससे कहा, लेकिन उसकी नजरें दूसरे आदमी पर टिकी थीं। वह भी जानता है, हर लड़की एलैंग डांग को इस तरह आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका शरीर अकड़ गया, और उसी क्षण उसके सामने खड़ी लड़की अचानक बोल पड़ी, मुझे तुमसे प्यार है। तूदा ने लिन की ओर देखा और कहा, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, यही काफी है। यह सुनकर दूसरे व्यक्ति की काली आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अपनी आंखें नीचे करके उस लड़की को देखा। उसकी आंखें गहरे स्नेह से भर गईं। एलिन ने उसकी शक्ल देखी, उसका दिल अचानक दुखने लगा। कई साल पहले एक व्यक्ति भी था जो उसे ऐसे देखता था जैसे वह अभी तूदा को देखता है। उसने जिद करके यह मानने से इनकार कर दिया कि वह व्यक्ति उसके साथ खास व्यवहार करता था। उसने बहुत ज्यादा मांग की थी और वह बहुत पहले ही उसे पाने और उसे देने का अधिकार खो चुकी थी। उसका दिल अचानक दर्द से तड़प उठा, मानो जल रहा हो। तूदा ने उसकी आंखों में दर्द देखा और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, महिला जादूगर ने अपनी नजरें बदल लीं। जल्दी से घूमी, उसके पास से गुजरी और कार में बैठ गई। उसने उसे आश्चर्य से देखा, फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तूदा ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसने अनुमान लगाया कि उसने भी उस सेकंड में एलिन की आंखों में भाव और दर्द देखा था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। मेरे कारण नहीं, उसने कहा। मुझे पता है, उसने कहा। इसलिए वह पहाड़ की तलहटी में व्यापारिक शहर को देखते हुए एक साथ खड़े हो गए। लड़की को संभलने का समय दिया, उसे परेशान नहीं किया, जब तक कि महिला जादूगरनी ने ठंडे स्वर में आवाज नहीं लगाई। तुम वहां किस लिए खड़े हो? तुम दोनों सारी रात खड़े रहना चाहते हो? चल दर। तूदा और वह कार में वापस आ गए। वह गाड़ी चलाने के लिए आगे चला गया। वह उसके बगल में बैठ गई।
कार में बैठते ही तूदा ने पर्दे के पीछे से अपना सिर घुमाया और पूछा, लिन्हा, तुम कहाँ जा रहे हो? कार में बैठी लड़की काफी देर तक चुप रही, फिर आखिरकार उसने जवाब दिया, उस काले कौवे का पीछा करो। दोनों दंग रह गए। केवल गधे की पीठ पर बैठा काला कौआ अपनी चमकदार काली आंखों से उसे देख रहा था, फिर अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। सुनने के बाद उसने लगाम खींची और गधे को काले कौवे के पीछे चलने को कहा। गधे ने आज्ञाकारी रूप से अंधेरी रात में गाड़ी को धीरे धीरे खींचा। पीछे की चमकदार आग धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन आसमान में चमकीले सितारे अभी भी टिमटिमा रहे थे। तूदा उसके बगल में बैठी, धीरे से अपना सिर उसकी मजबूत भुजा पर टिकाते हुए आसमान में सितारों के समुद्र को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। वास्तव में उसे परवाह नहीं थी कि वह कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके लिए जब तक वह उसके साथ है, वह जहाँ भी जाती है संतुष्ट रहेगी। उसने एक हाथ से उसकी कमर को गले लगाया, उसे अपने करीब खींचा ताकि वह और भी करीब झुक सके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, आह भरी और चुपचाप उसकी कमर को गले लगाया, उसका हाथ पकड़ लिया। तारों भरे आसमान के नीचे वे एक दूसरे के करीब बैठे थे। रात की हवा चुपचाप बह रही थी, उसके और उसके बालों को उड़ा रही थी। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा। वह जानती थी कि अब से चाहे वह कहीं भी जाए, वह जीवन और मृत्यु में उसके साथ रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। अंत भेड़िया राजधानी। शहर के दक्षिण में एक सेकंड हैंड बुक स्टोर। काले कपड़े पहने एक युवक काउंटर पर खड़ा था, चाय उबालने के लिए एक छोटी केतली का इस्तेमाल कर रहा था। युवक बेहद खूबसूरत था, उसके बाल मखमल की तरह काले थे, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। हालांकि उसने एक विद्वान की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उसके लंबे, मुलायम, गहरे काले बाल खुले हुए थे। युवक अमीर और कुलीन व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा तनख्वाह वाला कोई उच्च पदस्थ अधिकारी। उसके सफेद और पतले हाथ अभी भी मेजपोश पकड़े हुए थे, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक अस्पष्ट आभा निकल रही थी जिससे लोग सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सड़क पर लोग आते जाते थे, लेकिन अजीब बात यह है कि कोई भी इस पुरानी दुकान में चाय के बोर्ड के साथ नहीं गया। हालांकि बाहर चाय बेचने का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अगर कोई अंदर जाता तो उसे किताबों की कई परतें दिखाई देतीं और निश्चित रूप से उसे लगता कि वह किसी किताब की दुकान में आ गया है, और वह भी एक पुरानी किताब की दुकान में। क्योंकि इस दुकान में न केवल बहुत सारी किताबें हैं, बल्कि सभी पुरानी और प्राचीन किताबें भी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ हरी शाखाएं और एक भयानक लाल रंग का क्षेत्र है। लाल रंग खून की तरह लाल है, थोड़ा डरावना। शायद इसीलिए हालांकि दुकान सबसे व्यस्त सड़क पर है, लेकिन यह बेहद सुनसान है। हालांकि यह दुकान, चाहे वह चाय बेचती हो या किताबें, पूरी तरह से सुनसान नहीं है। जब वह इस महीने की नई काटी गई शरदकालीन चाय को उबलते पानी में डाल रहा था, तो एक विद्वान तेजी से सड़क पार करके अंदर आया। बड़े भाई, उसने ठंडी आंखों से ऊपर देखा, हाथ में किताब हिलाते हुए शोर मचाते आदमी की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या? मुझे मिल गया, मुझे वह महिला जादूगरनी मिल गई। विद्वान जो दौड़कर आया था, उसने हांफते हुए कहा, दूसरे भाई की जीवन और मृत्यु की पुस्तक से एक नाम गायब हो गया है। मैंने जांच की और पाया कि उसके पूर्वज पशु मानव थे। उसने चाय डालना बंद कर दिया। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में हल्की सी रोशनी चमक उठी। कहाँ? वेस्ट बाख बेटा, आखिरकार। उसकी आस्तीन के एक झटके से भट्ठी तुरंत बुझ गई। वह महिला जादूगरनी एक देवता की वंशज थी।
और उसका मांस और खून ऐसी चीजें थी जिनकी राक्षसों को लालसा थी। वह एक दुष्ट जादू के कारण अमर थी। राक्षसों द्वारा फाड़े जाने से बचने के लिए उसने अपनी रक्षा के लिए राक्षसी जानवरों और राक्षसों को पकड़ने के लिए एक जादुई मंत्र का इस्तेमाल किया। पिछले 2000 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन कुछ 100 साल पहले उसने अचानक खुद को बुराई करने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। उसने उसे खोजने में इतना समय बिताया था और आज आखिरकार उसे खबर मिल ही गई। नए आए विद्वान ने नई बनी चाय की परवाह नहीं की। उसने सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन को उठाया और खुद के लिए एक कप चाय डाली, एक घूंट लिया और कहा, बड़े भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? जाओ उसे गिरफ्तार करो। बूढ़े सातवें, क्या आप जानते हैं कि वह किस प्रकार का जानवर है? उसने सातवें भाई की ओर देखा और फिर पूछा। बिल्कुल, विद्वान ने अपनी टोपी ठीक की और खुद के लिए एक और कप चाय डाली। मैं काम करता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? वह व्यक्ति एक काला भेड़िया है और मिश्रित रक्त वाला भी है। संभवतः 8 पीढ़ियों पहले उसके पूर्वज शुद्ध रक्त वाले मानव जानवर थे। वह महिला जादूगरनी संभवतः हताश थी, अन्यथा उसे ऐसा रक्तपिपासु जानवर, और वह भी मरा हुआ, क्यों मिला? आखिरकार उसे इसकी परवाह नहीं है कि लोग मरे या नहीं। वह महिला बहुत ही निर्दयी है। क्या आपको 5 या 600 साल पहले का नाम लाने याद है? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जबरन अपना रूप बदला था, इसलिए वह एक जानवर में तब्दील हो गया था और वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। काउंटर पर बैठे विद्वान ने ओल्ड सेवन की गलत याददाश्त को सुधारने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि दुकान में किताबों की अलमारी की ओर हाथ बढ़ाया। एक प्राचीन पुस्तक उसके हाथ में आ गई। उसने अपनी आंखें नीची करके देखा। केवल पुस्तक के कवर पर 5 शब्द थे जो काई ने फीके ब्रश से लिखे थे। माय डी वान ल्यूक। उसने इसे पलटा, जल्दी से एक पृष्ठ पर पलट गया। काला भेड़िया उत्तर पश्चिम में एक विशालकाय भेड़िया है, मोटी फर, रात की तरह काला, तीखे पंजे, लंबी पूंछ। बड़ा हो सकता है, बेहद बहादुर, यहाँ तक कि राक्षसों को भी दूर रहना चाहिए। एक जानवर है। कबीले के लोग हर जगह बिखरे हुए हैं। उत्तर पश्चिमी पहाड़ों के लोग उससे डरते थे और उसकी पूजा करते थे। उसे एलांग डांग कहा जाता था। उसने प्राचीन पुस्तक को बंद किया, अपना हाथ हिलाया और प्राचीन पुस्तक तुरंत वापस शेल्फ पर चली गई। वह पुराने काउंटर से निकलकर सीधे स्टोर के मुख्य द्वार पर चला गया। चाय पीने में व्यस्त विद्वान ने यह देखा और जल्दी से चायदानी उठाई और ऊपर चला गया। जैसे ही वे दोनों चले गए, काउंटर, किताबों की अलमारियां, टेबल और यहाँ तक कि उनके पीछे अजीब गुलाबों से भरा छोटा सा आंगन भी तुरंत गायब हो गया। दुकान में केवल एक ही चीज बची थी, वह छोटा चायदानी जो विद्वान अपने साथ लाया था और वह छोटा कप जो उसके हाथ में था। लेकिन सड़क पर मौजूद हर कोई ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने यह देखा ही न हो। किसी ने यह नहीं देखा कि चाय या किताबें बेचने वाली दुकान अचानक गायब हो गई थी। किसी ने यह नहीं देखा कि एक दुकान गायब थी। किसी ने यह नहीं देखा कि सड़क पर चाय शब्द वाला एक साइनबोर्ड गायब था जो हवा में लहरा रहा था। बूढ़ा सातवाकिन अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल रहा था और चाय पीते हुए अपना कप हिला रहा था। खैर, वह सचमुच प्यास से यहाँ दौड़ रहा था। उसे डर था कि वह धीमा हो जाएगा और इस धरती को हिला देने वाली खबर से चूक जाएगा। बड़े भाई, कैसा है? क्या आप बाक्सोन जाना चाहते हैं? उसने उत्साह से पूछा। क्या आपको कुछ पूछना है? वह आदमी पीछे नहीं मुड़ा, सड़क पार कर सीधा शहर से बाहर चला गया। नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? हरे रंग के कपड़े पहने विद्वान ने मजाकिया अंदाज में कहा। उसके हाथ थोड़े से हिल रहे थे,
उसने चायदानी और चाय का प्याला अपनी आस्तीन में डाला, अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, जब हम बैशान पहुँचेंगे तो शायद हम महारानी के साथ आपका जन्मदिन मनाने के लिए कुछ आड़ू मांग सकें। यह वैसे भी पास में ही है। क्या यह मांग है या चोरी? आदमी ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा और पूछा। उसका चेहरा हजारों सालों से बर्फ और पाले की तरह ठंडा था, जिस पर शायद ही कभी मुस्कान की झलक दिखती हो। हालांकि यह पहले से ही पतझड़ का मौसम था। जब वह मुस्कुराया तो पूरे शहर के फूल तुरंत खिल गए। उसे यह कहते हुए सुनकर बूढ़ा सातवाकिन नाराज नहीं हुआ। वह बस हंसा और बोला, रानी तुमसे प्यार करती है, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? दोनों भाई चलते हुए बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सड़क पर धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन उनके शरीर बादलों और धुंध की तरह थे, और पलक झपकते ही वे शहर से निकल गए थे। इस पतझड़ के दिन पूरा शहर वसंत के फूलों से भरा हुआ था, जो सीधे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था।